रायबरेली के गोसाई गांव में एक तांत्रिक ने घर में गड़े खजाने को निकालने के नाम पर नितेश नाम के युवक से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। 4 लाख लेने के बाद तांत्रिक ने नितेश को तांबे के लोटे में भरे पीतल के नकली सिक्के पकड़ा दिए और उसे कुछ दिन तक लोटा नहीं खोलने की सलाह दी। बाद में युवक को शक होने पर उसने लोटा देखा तो उसे ठगी का पता चला, जिसके बाद युवक ने रायबरेली और अमेठी में पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई। लाल कपड़े में लिपटा, हाथ में तांबे का लोटा, लोटे में सिक्के और बेबस युवक। ये तस्वीर रायबरेली से सामने आई है। युवक ठगी का शिकार है। शिकार भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी साजिश के साथ युवक को ठगी के जाल में फंसाया गया। बीमार मां को लेकर युवक परेशान था, इसलिए उसे जो रास्ता सुझाया गया उसने किया। तांत्रिक ने घर से गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर युवक से पैसे लिए और फिर लाखों रुपए लेकर तांबे का लोटा और पीतल के सिक्के पकड़ाकर ठग फरार हो गए। अभी तक आपने सुने होंगे साइबर ठग तरह तरह से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले कई 100 साल पहले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था, साधु के भेष में लोग आते थे या अन्य तरीके के भिखारी टाइप के लोग आते थे बन करके और बताते थे कि आपके घरों में गड़ा धन मौजूद है, उसे खोद दिया जाएगा तो आप करोड़पति हो जाएंगे, सोने के सिक्के मिल जाएंगे, सोने के जेवरात मिल जाएंगे, हीरा जवाहरात मिल जाएगा। और आज इस भागदौड़ की दुनिया में जो डिजिटल ज़माना है, आज भी लोग वैसे ठगों के चक्कर में फंसते नज़र आ रहे हैं। बदलते जमाने के साथ आपने साइबर ठगों की कहानी तो खूब सुनी होगी, लेकिन वर्षों पुराने ठगी के तरीकों के बारे में आपने सुना जरूर होगा पर देखा नहीं होगा। ये कहानी है घर में गड़ा खजाना निकालने के नाम पर लाखों की ठगी का। मामला अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना इलाके में नहर कोठी के पास का है। यहाँ रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना इलाके के पूरे गोसाई गांव का रहने वाला नितेश अंकित ढाबा नाम से खाने पीने का छोटा होटल चलाता था। युवक के मुताबिक उसकी मां बीमार थी, जिसके इलाज को लेकर वो परेशान रहता था। तभी प्रताप नाम के परिचित ने उसे तांत्रिक के बारे में बताया। तांत्रिक से मुलाकात हुई तो तांत्रिक ने कहा कि घर में प्रेत की छाया है, जिसके लिए तांत्रिक उपाय करने होंगे। मां की बीमारी से परेशान युवक ने तांत्रिक को अनुष्ठान की अनुमति दे दी, जिसके बाद ठगी का खेल शुरू हो गया। मेरी दुकान नहर कोठे पे खुली हुई है। अच्छा। सुल्तानपुर रोड पे। मैंने जो है एक प्रताप नाम के आदमी थे, तो वो जो है हमारे पास बैठते थे। मेरी माता राम की तबीयत खराब रहती थी। फिर उसके बाद जो माता राम की तबीयत का बताया तो बोले कि बाबा हैं, चलो दिखा देते हैं। हम दिखा देते तो ये जो है हमारे पास साथ लेके गए। फिर उसके बाद पूजा पाठ करवाने के बाद सब हुआ। फिर उसके बाद जो है कहन कि तुम्हारे यहाँ इसकी वजह से दिक्कत होती, तुम्हारे यहाँ गड़ा धन है, इसकी वजह से दिक्कत होती। तो हम कहे भैया खोद लो, क्या करना है, तुम्हारे भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। कहने ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो हम कहने जब पूजा कर लिए मेरे ऊपर से, वो माता के ऊपर से करने के बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे करने लगे। वो कहने लगे कि जो है इसमें खर्चा लगेगा, धन है गुसाई का, ये दुनियादारी सब बताए हमें। युवक के मुताबिक तांत्रिक ने उसे लोभ जाल में भी फंसाया। तांत्रिक ने बताया कि उसके घर में धन गड़ा है, जो तांत्रिक क्रिया से ही निकाला जा सकता है। तांत्रिक ने धन निकालने और इलाज के लिए 4 लाख रुपए का खर्च बताया। इसके बाद ठगों ने बड़ी चालाकी से घर में एक जगह तांबे की लुटिया में राख और मिट्टी रखकर उसमें नकली सिक्के और एक हीरे जैसा चमकता कांच का टुकड़ा घर के एक हिस्से में दबा दिया। पूजा पाठ करने के बाद फिर वो अपने घर गए, वहाँ से हमें बताने लगे इसकी वजह तुम्हारी जो है दिक्कत होती है ज़्यादा, जो तुम्हारे यहाँ धन गड़ा है। फिर उसके बाद जो है धन गड़ा तो वो कहें कि जो है इसको निकलवा लो। हम कहें भैया हम नहीं निकलवाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमसे हमारे घर दोबारा फिर आए राम प्रताप के साथ, दुनियादारी सब करिए हमारे साथ। राम प्रताप के द्वारा हमें फंसाए गए जो बाबा ने, तो हमें अपनी दुकान से मतलब रखते थे भैया। तो उसके बाद जो है हम गए तो राम प्रताप कहें कि दिखा लो, पूजा पाठ करवा लो। फिर उसके बाद सब हुआ धीरे धीरे करके। फिर मुझे पूजा पाठ करने के बाद फिर बोले कि यहाँ तुम्हारे यहाँ धन है। एक तरफ डर भर दिया, एक तरफ लालच भर दिया कि तुमको धन निकलवाना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी माता हो तबीयत खराब। अच्छा।
बाद में अनुष्ठान का नाटक करते हुए कपड़े से ढकी हुई लुटिया को बाहर निकाला और नितेश को ये हिदायत देते हुए चले गए कि इसे खोलना नहीं। हर माह की पूर्णिमासी को वो आकर पूजा करेगा और उचित समय पर खोलेगा, जिससे इसमें रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के उसे मिल सकें। नितेश का दावा है कि इस बीच 2 किस्तों में उसने 4 लाख की रकम उन दोनों को दे दी। ये हमारे घर पे वो बाबा लोग पूजा करके हमें पैसा लेके ये खोद दिया कि अच्छा। तुम्हारा धन है, तुम वहाँ पे रखो, इसे पूर्णवासी पूजा होगा। अच्छा, ये सब हमारे साथ फ्रॉड कितने हुआ। रुपए लिए तुम? 4 लाख रुपए, 3.5 लाख एक बार, 50,000 एक बार। अच्छा, और क्या कहा कि कितने का धन मिलेगा? इसमें बोले कि 17 किलो धन बताए थे। 17 किलो? 17 किलो से ज्यादा है। क्या चीज? डेग बताए थे। अच्छा, ये तो बोले 17 किलो क्या होगा? सोना होगा, चांदी होगा? पता नहीं, हमें क्या पता। कुछ बताया होगा? बताया 17 कि किलो? कुछ चांदी है, कुछ वो सोना है। अच्छा, तो ये सब हमें नहीं बताया था कि इसमें हीरा जवाहर, पहले कुछ नहीं बताया था। फिर धीरे धीरे पूजा कर लिए गए, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे साथ इसको निकाल के रख दिए। 2 महीने 3 बीत गए, जुलाई से बात चल रही है। धीरे धीरे करके वो तो आपने कहा नहीं ये तो छोटे धन निकला है? तुमको मैंने बोला कहीं अभी और है, जब पूर्णवासी पूजा हो जाएगा फिर उसके बाद निकाला जाएगा। अच्छा, फिर कहा कि अगली बार फिर निकल। निकाला जाएगा। फिर वो लोग आना, फिर धीरे धीरे करके फोन हमारा कम उठाने लगे, बात हमसे कम करने लगे। तो धीरे धीरे करके सब हमें जो है जब फंसा लगे, पैसा ले गए, तो फिर 3 पूर्णमासी तक जब वे लोग नहीं आए तो नितेश को शक हुआ और उसने लुटिया खोलकर देखी तो उसे खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ। नितेश ने बताया कि अनुष्ठान के बाद जब पैसा मिल गया तो बाबा को लाने वाले राम प्रताप ने न सिर्फ उससे मारपीट की बल्कि दूरी भी बना ली, जिसके बाद से पीड़ित न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है। कप्तान ऑफिस आए हैं। अच्छा, क्या बताया? हमें न्याय चाहिए। अच्छा, हाँ, हमारा क्या पैसा कहा कप्तान साहब अभी ने? हमें एप्लीकेशन नहीं दिए। अच्छा। हमें एप्लीकेशन देना है, हमारा सुनी जाए और गरीब साथ न हो पाए। अच्छा, अच्छा। फिलहाल नितेश अमेठी और रायबरेली की पुलिस से अपना पैसा दिलाए जाने की गुहार लगा रहा है, पर ठगी के इस मामले से हर कोई हैरान है। आखिर गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर कोई ऐसी ठगी कैसे कर सकता है और आज के जमाने में भी लोग इसके कैसे शिकार बन सकते हैं। अब इन्हें जब पता चला कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तब पुलिस की मदद के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की चौखट पर आए हैं और उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि रायबरेली पुलिस ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं, ठगी करने वाले हैं, तंत्र मंत्र करके लोगों को झांसा देने वाले हैं, इनके इस गिरोह को कब पकड़ पाते हैं और कब उन्हें सलाखों के पीछे भेजते हैं। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।